नमस्कार साथियों। हम सब जानते हैं कि देश एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और ये दौर की शुरुआत आज नहीं हुई है साथियों। 6 साल पहले जब से मोदी सरकार, भाजपा सरकार का देश में शासन है, तब से ही रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा लोकतंत्र जिसको पूरे देश को, जिस पर पूरे विश्व को नाज था। आज उसका ये जो बुरा हाल हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की, जिन्होंने सोचे बिना सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ऐसे कदम देश पर थोप दिए। वो नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, वो लॉकडाउन की बात हो। आज जो सारी जो गलतियां हैं उनकी, जो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए उन्होंने की है, उसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र भुगत रहा है। साथियों, अब परिस्थिति विकट इसलिए हो चुकी है कि कोरोना की जो मार पड़ी, उसमें भी ये सरकार विफल साबित हुई। चीन जैसे हमारे दुश्मन है, उनकी हिम्मत हुई कि हमारी सरजमी पर घुस जाए, उस पर कब्जा करने का प्रयास करे। और आज सबसे विडंबना वाली बात है, सबसे दुख की बात है कि ये सरकार प्रश्न को या मुश्किल को हल करने की जगह विपक्ष पे वार कर रही है। लोगों की जो परेशानियां हैं या देश की मुसीबत है, उसको हल करने की जगह कहीं और लोगों का ध्यान बटोरने का प्रयास किया है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश दुखी है, युवा दुखी है, युवा बेरोजगार है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आया था, इसके हिसाब से 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। परिस्थिति बहुत विकट है, पर सरकार हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर देश ने हकीकत जान ली तो उनका शासन डूब जाएगा, उनका शासन खतरे में आ जाएगा। पर साथियों, हमेशा हम भारतीयों ने कोई भी परिस्थिति हो, जो अंग्रेजों का समय हो या किसी और शासन की बात हो, अन्याय के सामने हमने आवाज उठाया है। यहाँ पे बात राजनीति की नहीं, यहाँ पे बात है देश की। आज हमारा बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, उसके पास नौकरी नहीं। जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के साथ सरकार का रवैया रहा, सारे देश के विद्यार्थी जिन्होंने सरकार पर आंख बंद करके भरोसा किया था, सारे आहत हैं। जिस प्रकार से आज का युवा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है और बुरी परिस्थिति में उसको सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हम सबको मिलकर हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचानी पड़ेगी और इसीलिए जो स्पीकअप कैंपेन के माध्यम से हम देश के सवाल उठाते हैं, आज उसी मुहिम में हम लोग स्पीकअप फॉर जॉब्स, मतलब रोजगार के लिए हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और आखिरी चीज मित्रों, अगर हमने मिलकर इस अहंकारी सरकार के सामने आवाज नहीं उठाई, तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। हमको मिलकर देश के लोकतंत्र और देश के प्रजातंत्र, देश के अर्थतंत्र और देश के न्याय तंत्र की रक्षा करनी है। हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से ये सरकार का रवैया है, पहले अपने गलत निर्णय से जनता पे थोप दो, जब उनके परिणाम आना चालू हो, जनता का ध्यान कहीं और बटाने का प्रयास करो। उनकी प्राथमिकता सिर्फ उनकी सत्ता है, वोटों की राजनीति है। ये बहुत देश के लिए बहुत खतरनाक रवैया है। हमको मिलकर उससे लड़ना होगा और उस पर विजय पाना होगा। और स्पीकअप फॉर जॉब्स, इसके माध्यम से आज हम देश के युवाओं बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और मिलकर ये आवाज को हम बुलंद करेंगे, जिससे ये सरकार को मजबूर होना पड़े कि हमारे युवाओं के लिए कुछ करे और उनकी परेशानियों के प्रति संवेदनशील होकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे उनको राहत मिले। जय हिंद, धन्यवाद।